Hello everyone and welcome back to Career Mudra. My name is Dr. Aditya and I'm a senior research and quality specialist at Career Mudra. So आज का जो टॉपिक है वो है NRF रैंकिंग। NRF रैंकिंग क्या चीज होती है? तो जब भी काउंसलिंग्स होती है तो बहुत सारे बच्चे हम लोगों पे डिमांड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सर NRF रैंकिंग वाला कॉलेज लेना चाहिए या नहीं। NRF रैंकिंग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है NRF रैंकिंग का जब हम कॉलेज डिसाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द NRF रैंकिंग, क्या पैरामीटर्स है NRF रैंकिंग जो कॉलेज को रैंक करता है, कौन से कॉलेज इस एनआरएफ रैंकिंग की लिस्ट में आते हैं, और क्या हम एनआरएफ रैंकिंग के थ्रू कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं, और अगर कॉलेज में एनआरएफ रैंकिंग नहीं है तो उन कॉलेजेस को भी हम क्राइटेरियाज में अपने एडमिशन क्राइटेरिया में ले सकते हैं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। एनआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये स्टार्ट कब हुआ था? इट हैज बीन स्टार्टेड इन 29 सितंबर 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो एनआरएफ कैसे वर्क करता है? एनआरएफ क्या करता है, वो एक रैंकिंग देता है हर कॉलेज को अक्रॉस द कंट्री। इसमें हर ईयर एक पैरामीटर्स काउंट होते हैं जिसके हिसाब से रैंकिंग होती है। एवरी ईयर रैंक चेंज हो जाती है अबाउट एवरी कॉलेज। तो अब इनके पैरामीटर्स क्या है, किस हिसाब से वो अपनी रैंकिंग देती है? तो इसमें 5 पैरामीटर्स आते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर इज टीचिंग learning and resources. The second parameter, that is resources and professional practice. Third parameter is graduation outcome. The fourth parameter is outreach and inclusivity, and the fifth parameter is perception. अगर हम हर ईयर देखें तो जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए उस पैरामीटर के हिसाब से हर कॉलेज की रैंकिंग हुई जाती है। दैट डजंट मीन कि सिर्फ डेंटल और मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग होती है। सारे सेक्टर्स में जितने भी इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स है सबकी रैंकिंग की जाती है। एनएफ रैंकिंग की एक अपनी प्रॉपर वेबसाइट है जो आपको मेंशन कर दी जाएगी, जिसको आप डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हैं। तो एनआरएफ रैंकिंग जो है वो यूनिवर्सिटी वाइज होती है, कॉलेज वाइज होती है, प्रोफेशन वाइज होती है। मेडिकल, डेंटल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, सबका एक अपना पैरामीटर जो है उनका रैंकिंग का है, जो इसमें हर ईयर वो रैंकिंग कॉलेज विजिट करते हैं। उन क्राइटेरियाज को आपको फिल करना होता है, उस हिसाब से उनकी रैंकिंग आती है। तो अब हम बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग फॉर डेंटल कॉलेजेस। तो डेंटल कॉलेजेस की एनआरएफ रैंकिंग है, उसके जो मैंने पैरामीटर्स बताए थे उस पैरामीटर के हिसाब से उनको एक रैंकिंग दी जाती है। अब रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, एनआरएफ सिर्फ 40 कॉलेजेस की रैंकिंग करता है फॉर ऑल ओवर इंडिया। अगर आप उन 40 कॉलेज में देखेंगे तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, कुछ बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं एंड बहुत अच्छे स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस भी उसमें रैंकिंग में आते हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको जो है एनआरएफ रैंकिंग देखनी चाहिए, उसको हम इवेलुएट करके कॉलेजेस सिलेक्ट करें। तो मैं ये बोलूंगा कि एनआरएफ रैंकिंग, नैक एक्रीडेशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आप एनआरएफ रैंकिंग वाला कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको वो कॉलेज बेकार रहेगा या उस कॉलेज में आपको जाने से आप कुछ सीखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। एनआरएफ रैंकिंग में जो कॉलेजेस आते हैं और एनआरएफ रैंकिंग के अलावा जो कॉलेजेस आते हैं, एनआरएफ रैंकिंग हर कॉलेज ने अपना जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी सबमिट कर चुका है और वो सिर्फ 40 कॉलेजेस को रैंक आउट करते हैं। अब जो 40 कॉलेजेस के बाहर के कॉलेज हैं, दैट डजंट मीन कि वो खराब है या वो अच्छे नहीं है। रैंक एवरी ईयर चेंज होता है। हो सकता है जो 40th कॉलेज जो आ रहा है वो 29th पोजीशन पे आ जाए, या जो 40th कॉलेज में आ रहा है वो कल नेक्स्ट ईयर उस 40th रैंकिंग में ही ना आए। तो दैट डजंट मीन कि कॉलेज खराब हो जाता है। एनआईएफ रैंकिंग का एक अच्छा क्राइटेरिया होता है कि वो टॉप कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटाइज कर देता है। एनआरएफ रैंकिंग में बेसिकली हमने देखा है गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट डीम कॉलेजेस जो है वो ज्यादा लिस्ट में रहते हैं, जिनका फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होता है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज, ऑफ कोर्स द फीस स्ट्रक्चर विल बी वेरी लेस, बट इन डीम कॉलेजेस मिनिमम टू मिनिमम यू विल सी अ फीस स्ट्रक्चर ऑफ 5 lakhs to 3 lakhs, ये आपका पर एनम रहता है। जो उनके स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस जो एनएफ रैंकिंग में आते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेस रहता है। सो वंस यू आर गोइंग फॉर एन एडमिशन, दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ एनएफ रैंकिंग देखनी है, आपको अपना बजट भी देखना है। तो हमारा वर्क है कि आपको उन सारी चीजों से विद योर एनएफ रैंकिंग, नैक एक्रीडेशन, योर बजट, योर रिक्वायरमेंट, हम उसको फुलफिल करें। सो जो भी आपका कंफ्यूजन रहता है आप कमेंट सेक्शन में भी आप ड्रॉप कर सकते हो और हमको आप हम लोगों को सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में 1 to 1 जानना है तो वो सीधा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हम उस कॉलेज का पूरा आउटकम आपको देके विद द रैंकिंग एंड एवरीथिंग फिर हम आपको उसका डिटेल में बताएंगे। सो अब जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कंपैरिजन बिटवीन द कॉलेजेस। जो टॉप 10 कॉलेजेस है हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा फॉर ऑल द 40 कॉलेजेस। बट अभी हम बात करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस की, कैसे उनका वेरिएशन रहता है फ्रॉम 2022, 23 एंड 24 का, क्या उनका कंपैरिजन रहा है, क्या उनकी रैंकिंग। तो फर्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करें दैट इज सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज।
सविता इज कांस्टेंट, जो सविता की रैंकिंग है वो कांस्टेंट रही है 22, 23, 24 में एज द फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन एनआईआरएफ रैंकिंग। ये 3 साल से कांस्टेंट आ रहा है। इफ आई टेल यू अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, दैट इज 8.1, दैट इज वन ऑफ द मैक्सिमम फी स्ट्रक्चर जो हम डेंटल कॉलेजेस में देखते हैं, बट स्टिल एनआईआरएफ रैंकिंग में सविता इज वेरी गुड। As my personal opinion also, Savita is a very good option for you to go and for your BDS, for your MDS, it's a very good option, but that doesn't mean कि आपको सविता ही चूज करना है। You have n number of college options जो आप ले सकते हैं। तो सेकंड कॉलेज की बात करें, that is Manipal College of Manipal College, that is in Manipal। इसका जो रैंकिंग है in 2022 that was 2, in 2023 that was again second, and in 2024 again it got the second rank। अगर हम थर्ड कॉलेज की बात करें, दैट इज मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, दैट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज। इसका जो रैंकिंग 2002 में था दैट वाज फोर्थ इन पोजीशन, 2023 में भी फोर्थ रहा है, एंड 2024 में जो अभी लेटेस्ट आया था उसमें इसको थर्ड रैंक दिया गया है। नेक्स्ट कॉलेज इज केजीएमसी लखनऊ। केजीएमसी लखनऊ का जो 2022 का जो रैंकिंग था दैट वाज फिफ्थ, 23 में ये रैंकिंग में नहीं आया है। बीइंग अ वेरी गुड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, 2023 में इसको रैंकिंग में ये 40 में भी नहीं था, एंड अगेन इन 2024 इट हैज बीन इन द फोर्थ रैंक। अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, दैट इज डॉक्टर डी वाई पाटिल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसकी जो रैंक थी 2023 दैट वाज थर्ड, इन 2023 इसकी थर्ड रैंक थी, एंड 24 में इट हैज बीन कम टू द फिफ्थ रैंक। नेक्स्ट कॉलेज इज ए बी शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। इन 2022 इसकी सिक्स्थ रैंक आई थी, इन 2023 इसकी फिफ्थ रैंक में था, एंड इन 2024 अगेन इट केम ऑन द सिक्स्थ पोजीशन। द नेक्स्ट कॉलेज इज श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसका जो रैंकिंग था इन 2022 इट वाज 8, इन 2023 इसको सिक्स्थ रैंक मिला था, एंड 2024 में सेवेंथ रैंक पे आया था। नेक्स्ट कॉलेज इज जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट, दैट इज इन दिल्ली। इसका जो 22 का रैंकिंग था दैट वाज 16, ये टॉप 10 में भी नहीं था। इन 2023 इसका रैंकिंग 10 था, एंड इन 2024 लिस्टिंग में 8th पोजीशन पे आया था। नेक्स्ट कॉलेज इज शिक्षा व अनुसंधान। ये आपका भुवनेश्वर में है। इट इज ऑल्सो नोन एज सम हॉस्पिटल, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग इसको आईडीएस भुवनेश्वर भी बोलते हैं। इसका जो 22 का रैंकिंग था दैट वाज 10। अगर हम बात करें 23 एनआईएफ रैंकिंग की, दैट वाज 9, एंड इफ आई टॉक अबाउट द 24th रैंकिंग, इट वाज अगेन इन द 9th पोजीशन। The last college in the 10th position is Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research. That is in Tamil Nadu. So जो 22 का रैंकिंग था that was 13. In 23 it got 7th position, and again in 24 it got the 10th position. So this was the comparison जो मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बताए जिनका रैंक आपने देखा होगा बहुत हाई भी गया है, कांस्टेंट भी रहा है कुछ कॉलेजेस का, और कुछ कॉलेजेस टॉप 10 में क्या, जैसे केजीएमसी की बात करते हैं तो वो 23 में टॉप 40 में भी नहीं आया था। दैट डजंट मीन इट्स नॉट अ गुड कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। सो एनआरएफ रैंकिंग जो है, अगर आप कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो एनआरएफ रैंकिंग इज वेरी गुड। वो सारे पैरामीटर्स देखते हैं, फैकल्टी देखते हैं, पीजीज देखते हैं, क्या कॉलेज में क्या फैसिलिटीज है, वो सब कुछ देख के ही वो एक रैंकिंग बनाते हैं, और इस हिसाब से आपकी कॉलेज की रैंकिंग होती है। बट अगर आपका कॉलेज टॉप 40 में जो आप डिजायर्ड कॉलेज है वो नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन इट्स नॉट अ गुड कॉलेज। इसके लिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप काउंसलर को कनेक्ट करें, जैसे करियर मुद्रा है। जब आप हम लोग जैसे काउंसलर्स को जो एक्सपर्ट गाइडेंस कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम हर कॉलेज को पर्सनली विजिट करते हैं, हम उसका सारा क्राइटेरिया देखते हैं विद देयर रैंकिंग, एंड देन हम आपको उस कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी और वीडियोस बनाएं जिसमें आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, एंड which makes it easy for you to choose a college, you can also put us in the comment section. Share it with maximum of your friends, which will help you in your counseling procedure, and don't forget to like, share and subscribe to our channel.